आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। दुलार चंद मर्डर के साइड इफेक्ट, मोकामा और बाढ़ के उम्मीदवारों पर शिकंजा टाइट, आरओ का फरमान जाने। 1 और 2 नवंबर को भारी से बहुत भारी बारिश, गरज चमक के साथ तूफानी हवा, अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों पर एक सुस्पष्ट निम्न दाब क्षेत्र उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ गया है। फिलहाल यह उत्तरी छत्तीसगढ़ के ऊपर है। इसके पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड होते हुए उत्तरी बिहार की ओर बढ़ने और आज कम दबाव वाले क्षेत्र में कमजोर पड़ने की उम्मीद है। पूर्व मध्य अरब सागर पर बना प्रेशर उत्तर उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ रहा है। अरब सागर के ऊपर 24 घंटे बाद इसके कमजोर होने की उम्मीद है। इस मौसमी गतिविधियों के कारण कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। 21 या फिर 26 नवंबर को सीएम पद की शपथ लेंगे डीके शिव कुमार। सिद्धारमैया ने बताया अपना प्लान। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा तेज हो गई है। डीके शिव कुमार के 21 या 26 नवंबर को मुख्यमंत्री बनने की अटकलें लगाई जा रही है। हालांकि सिद्धारमैया और उनके समर्थक अभी इसके लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4 विकेट से हराया, 40 गेंद पहले जीता मैच। भारत को मेलबर्न T20 में हार झेलनी पड़ी। ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट से जीता मैच। मिचेल मार्श ने बेहतरीन 46 रनों की पारी खेली। हेजलवुड ने 3 विकेट चटकाए। सीरीज में 1-0 से आगे निकला ऑस्ट्रेलिया। दुनिया में सिर्फ 2 ही सुपर पावर, ट्रंप और जिनपिंग के G2 प्लान से सवालों के घेरे में है। क्वाड भारत के लिए खतरे की घंटी। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वार अब थमता नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के आगे झुकते हुए टैरिफ में 10% की कटौती कर दी है। वहीं ट्रंप ने चीन के साथ बातचीत को G2 बताकर भारत जैसे दोस्तों की टेंशन बढ़ा दी है। पाकिस्तानी सेना 75 सालों में कश्मीर नहीं ले पाई। तालिबानी अधिकारी ने मुल्ला मुनीर की कर दी खुलेआम बेइज्जती, दिया चैलेंज। पाकिस्तानी सेना के जनरल अपनी ही जनता को बरगलाने के लिए एक से एक प्रोपेगेंडा फैलाते रहे हैं, लेकिन तालिबान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पाकिस्तानी जनरलों की खुलेआम बेइज्जती कर दी है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना की दुखती रथ पर हाथ रख दिया है। पटना के मोकामा में जन सुराज के समर्थक दुलार चंद यादव की मौत गोली लगने से नहीं हुई है। इस बात की जानकारी उनके शव को पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों की पैनल में शामिल डॉक्टर अनिल कुमार ने दी है। मोंता तूफान के चलते 26 जिलों में बारिश की चेतावनी। 7 जिलों में हेवी रेन का अलर्ट। 2 नवंबर के बाद बदलेगा मौसम। शुक्रवार को सुबह से ही आसमान में काले बादल और रुक रुक कर होती बारिश ने मौसम को नवंबर की शुरुआत में ही दिसंबर जैसा बना दिया है। मौसम विभाग ने चेताया और अभी और बरसेंगे बिहार। ईरान, तुर्की और सऊदी इजरायल का खेल करने के लिए मिडिल ईस्ट में बनने जा रहा है 3 देशों का नया गठबंधन। ईरान ने गठबंधन बनाने की कवायद शुरू की है। इसके लिए ईरान एक तरफ सऊदी को साध रहा है, वहीं दूसरी तरफ तुर्की को कॉन्फिडेंस में ले रहा है। तीनों देश अगर किसी समझौते पर पहुंचता है तो यह इजरायल के लिए बड़ा झटका साबित होगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ये 3 देश सबसे मजबूत स्थिति में है। दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ रखा जाए। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने गृह मंत्री को लिखी चिट्ठी। बिहार एनडीए के संकल्प पत्र पर तेजस्वी का तंज, नड्डा और योगी राहुल गांधी पर हमलावर। रोहित आर्या को क्यों मारी गोली, क्या बड़ी साजिश पर डाला जा रहा पर्दा, पुलिस वाले ने सब बताया। मुंबई के पवई इलाके में 17 बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या को पुलिस ने गोली मारकर ढेर कर दिया है। हालांकि उसकी मौत से कई सवाल अनसुलझे रह गए हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर पुलिस को एयर गन लिए शख्स को गोली क्यों मारनी पड़ी। क्या किसी बड़ी साजिश पर पर्दा डालने के लिए ऐसा किया गया है। जेमिमा और हरमनप्रीत की साझेदारी ने कैसे वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को किया पस्त। 1 नवंबर से बदले गैस सिलेंडर के रेट, एलपीजी के दामों में हुई कटौती, जानिए कितना हुआ सस्ता। भारत का एक छोटा सा कदम सुखा सकता है पाकिस्तान का गला, रिपोर्ट में दी गई चेतावनी। इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान जो सिंधु नदी बेसिन के पानी पर 80% निर्भर है, गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है। भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है, जिससे पानी के प्रवाह में बदलाव संभव हो गया है। पाकिस्तान के पास केवल 30 दिनों का पानी स्टोर करने की क्षमता है, जिससे मौसमी पानी की कमी का खतरा बढ़ गया है। मोथा का किसानों पर कहर, 26 जिलों में बारिश का अलर्ट। बिहार का मौसम कैसा रहेगा। भारत से जुड़े समूहों को तालिबान का समर्थन। इंडिया अफगान दोस्त से तिल मिलाए पाकिस्तानी आर्मी चीफ उगला जहर। तहरीक तालिबान यानी TTP के हमलों से घबराए पाकिस्तानी चीफ खैबर पख्तूनख्वा में कबायली नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने पेशावर में एक मुलाकात के दौरान अफगान तालिबान पर हमला बोला तो भारत के खिलाफ जहर उगलने से नहीं चूके। गमछा लहराते पीएम मैदान में मोदी की गूंज। बिहार के सियासी रण में इस वीडियो की खूब चर्चा। बिहार के मुजफ्फरपुर में पीएम मोदी का गमछा लहराते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। भीषण गर्मी में जन सैलाब के बीच प्रधानमंत्री ने मधुबनी प्रिंट वाले गमछे से हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन किया। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिर्फ एक इशारा नहीं, बल्कि किसानों और मजदूर वर्ग का जुड़ाव का राजनीतिक संदेश है। एयर स्पेस बंद, फाइटर जेट रेडी। आज वेनेजुएला के मजदूरों के लिए कयामत की रात, बस ट्रंप के सिग्नल का इंतजार। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के वेनेजुएला पर बड़े हमले की पूरी तैयारी कर ली है। ट्रंप के एक आदेश से निकोलस मादुरो के लिए यह रात वाकई कयामत की रात साबित हो सकती है। यूपीएससी छात्रा हत्याकांड। रामकेश से अलग होने से पहले अमृता करना चाहती थी यह काम। पूर्व प्रेमी की हरकत से डरी थी। अमृता चौहान करीब 1 साल पहले राजस्थान निवासी रामकेश मीणा के संपर्क में आई थी।